शिवांश, 9th। ये एक पोर्टेबल ब्रिज है, तो जैसे नेचुरल कैलेमिटी, इफ सम नेचुरल कैलेमिटी अकर्स, तो ये सेंसर जो हमारा ये वाला सेंसर है, इट डिपेक्ट्स एनी गैप, ये कोई गैप डिपेक्ट करता है टेरेन में, तो ये प्रोजेक्ट रुक जाता है और ब्रिज खुद खुल जाता है। तो अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ आपको। जैसे अभी खुद चलता है, ये प्रोग्रामिंग के बेस पे है। जैसे सेंसर डिपेक्ट करता है ये रुकेगा और ये खुद ही खुल जाएगा। फिर पोर्टेबल ब्रिज, तो एनी कार कैन पास फ्रॉम हेयर। रेस्क्यू ऑपरेशंस में इट इज वेरी यूजफुल, एंड शिमला जैसी जगह के लिए इट्स वेरी यूजफुल। तो दिस मॉडल इज ओरिजिनली अडॉप्टेड फ्रॉम M1OH वुल्वरीन मॉडल। ये मॉडल M1OH वुल्वरीन से लिया गया है। दैट वाज US आर्मी और रशियन आर्मी का जो मॉडल है, पर इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकती, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो और इसमें हाइड्रोलिक्स है जो कभी भी फेल कर सकते हैं और ये कोलैप्स हो जाते हैं ब्रिज, उनका ब्रिज, और उसी की वजह से ये हिली टेरेन पे नहीं चल सकता। हमारे इम्प्रोवाइज वर्जन में कोई हाइड्रोलिक्स नहीं है, तो ये कभी फेल होने का चांस नहीं रखता। मोटर्स और गियर्स पे सिंपल मैकेनिज्म, और ये सिर्फ सेंसर्स पे चलते हैं, तो नो मैनुअल कंट्रोल, और ये किसी भी टेरेन पे ऑपरेट हो सकते हैं। जैसे शिमला के लिए इट विल बी वेरी यूजफुल, हिली टेरेन। और ये दिस वर्क्स ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आगे को जाता है, और फ्रिक्शन टायर्स को मैनेज करती है और गियर ट्रेन को। और दिस वर्क्स ऑन टेंशन, ये इससे बांधे रखती है। I am Ayush Jambal from class 9 and I have made a project about a machine called Filon. तो ये जो मशीन है ये ब्लैक डेजिग्नेटेड जगह, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पे रुकती है, और इसके आगे जो सेंसर लगे हैं, जो इसके साइड में जो सेंसर लगे हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि जो ग्लास है वो खाली है या भरा हुआ है। अगर वो ग्लास खाली है तो वो ऑटोमेटिकली उसे भर देगा, अगर वो ग्लास फुल है तो वो उसे इग्नोर करके आगे चले जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी मशीन है जो क्या बोलते हैं केटरिंग सर्विसेज में ह्यूमन एफर्ट को रिप्लेस कर सकती है। और ये क्या होते हैं, IR सेंसर्स के मैकेनिज्म पे चलता है, और क्योंकि IR सेंसर्स लाइट और डार्क सर्फेसेस के बीच में डिफरेंशिएट करता है। ये प्रोजेक्ट हमने 5 days में बना लिया था, और ये आइडिया मिक्स सबका ही था। किसी ने थोड़ा सा दिया, किसी ने आगे दिया, मतलब टीम वर्क। हाँ जी, यस, इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज किसी को भी केटरिंग पसंद नहीं है और सबको अच्छी जॉब चाहिए, तो ये उसके लिए बहुत यूजफुल है। इट विल रिप्लेस ह्यूमन हैंड। My name is Atin Sood from Stokes Memorial School, and we are in class 6. Today we are going to introduce you our project. As you know, in India, many human errors and accidents has been occurred. So for that we have made a solution for this. And my friend Pranshul is going to explain you how does it works. We have fixed two IR sensors here. So when the train will pass through these sensors, these will sense the train and they will send the signal to the microcontroller which is fixed under this, and that microcontroller will send the command to these motors to open and close the barriers. And from this project, we have made this project actually to reduce human efforts and human errors. My name is Aryan Malhotra and My name is Aditya Rajse. today we are going to introduce a robot that we all have made together. This robot is a dump dozer. Now you will have a question that what is dump dozer? You have never heard this name. Dump dozer robot is like a JCB, but it is more modified than a JCB. It is a combo of truck and JCB. In your daily life, you would have seen that a JCB picks the whole thing and loads it in the truck. But this robot picks the load, and through an inclined plane, the whole load goes inside a container. We have also used a gear system in it. That is a high torque gear system. Over here, a driver gear is the miniature gear and driven gear is the large gear. Now driver gear is the gear that is attached to the motor, and driven gear is the gear that is taking the power from driver gear. We have used the gear system because over here, as you can see, the motor is far away from the
container in which the load will be. Like in Shimla, there are a lot of landslides because of rain. So it can pick a lot of mud from that and take it to some other place where mud is needed. माय नेम इज़ आदित्य शर्मा और मैं हमारी एक कंपनी है माइंड ग्राइंड रोबोटिक्स के नाम से और हमने इसी साल ये कंपनी स्टार्ट की है एंड वी आर रनिंग रोबोटिक क्लब्स इन हिमाचल और स्टोक्स मेमोरियल स्कूल इज़ द फर्स्ट स्कूल जहाँ पे हमने रोबोटिक्स क्लब्स स्टार्ट किए हैं और रोबोटिक्स मीन्स रोबोटिक्स इटसेल्फ इज एन एजुकेशन, इट्स अ फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। सो हमारा विजन ये है कि स्कूल लेवल तक ये रोबोटिक्स एजुकेशन कैसे सिंप्लीफाइड वे में स्कूल्स तक पहुंचे और बच्चे अपनी इनोवेशंस को बाहर लेके आए और सोसाइटी को कुछ सोल्यूशन दे पाए विच कैन ओनली बी गिवन बाय रोबोटिक्स। सो दिस इज व्हाट वी डू और स्टोक्स मेमोरियल स्कूल इज द फर्स्ट स्कूल वेयर दिस रोबोटिक्स हैज बीन स्टार्टेड और हम इसी साल अप्रैल से हमने स्टार्ट किया है रोबोटिक्स और आज एक्सपो है यहाँ पे और रोबोटिक्स की कुछ 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बच्चों ने। हमारी माइंड ग्राइंड आविष्कार बॉक्स कंपनी है हमारी और हमारी किट्स के साथ बच्चों ने सॉल्यूशंस बनाए हैं सोसाइटी के लिए, तो ये हम कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा बच्चों ने 5 प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। रोबोटिक्स आज तक हिमाचल में कभी आया ही नहीं, एजुकेशन का पार्ट ही नहीं रहा है। ये हमेशा दिल्ली और दिल्ली चंडीगढ़ भी मैक्सिमम तक पहुंचा है, हिमाचल में कभी नहीं था। हमने क्योंकि हम दिल्ली में मैं जॉब करके आया हूँ और हमारे सारे जितने भी हम 5 मेंबर्स टीम, तो हम सब ने जब देखा कि दिल्ली में ये चीज हो रही है तो व्हाई नॉट इन आवर स्टेट, व्हाई नॉट वी गिव दिस एजुकेशन टू आवर स्टूडेंट्स। तो वो विजन लेके हम यहाँ पे आए और हमने जब ये आइडिया स्टोक्स में कुणाल सर हैं, कुणाल सर से जब हमने शेयर किया ये, ही रियली लाइक दिस आइडिया। उन्होंने कहा कि नहीं आप हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाओ और आज बच्चे 4 महीने में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने सोसाइटी को सोल्यूशंस देना शुरू कर दिया है।